के बारे में बात करेंगे। जनरल कुछ रेमेडीज जो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, तो क्या क्या आप जो जनरल रेमेडीज जो है किसी को डेली का, यानी ऑल ओवर उनका सही चलता रहे, तो ये आप कौन सी ऐसी रेमेडीज उसको सजेस्ट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल जनरल वेल बिगेन के लिए रेमेडीज होती है, जैसे अर्ली मॉर्निंग उनको उठने के लिए बोलना, सनलाइट में घूमने के लिए बोलना, है ना। जनरल मेडिटेशन में आप जनरल रेमेडियल में आप बता सकते हो कोई 15 मिनट का मेडिटेशन भी बोल सकते हो। रिस्पेक्ट एल्डर बोल सकते हो, है ना। जो भी कुछ पुअर पीपल होते हैं, जो भी कुछ ओल्ड पीपल पुअर पीपल होते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो कि उन लोगों की आप सेवा करो या रिस्पेक्ट करो, जिससे क्या होता है आपका सन जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। एल्डर लेडीज की अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा, उससे मून आपका स्ट्रांग होगा, है ना। बच्चों को अगर आप अच्छे, कोई किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों की केयर करते हो अनाथालय में, अगर ये करते हो तो क्या होता है उससे आपका जो होता है बुध और केतु जो होता है ये स्ट्रांग होता है। तो ऐसे जनरल कुछ कुछ रेमेडीज आप दे सकते हो जो इजीली लोग परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। और डेली उठने के बाद एक जनरल रेमेडीज में, यानी सिंपल सा, अगर वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी हो जाए, ये एडिशनल रेमेडीज के साथ आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनकी जिंदगी क्या हो। जैसे बात कर सकते हो आप कि प्योर इंटेंशन डाले, हमेशा ये ऐसे इंटेंशन डाले जिससे आपकी लाइफ में कभी कभी हम बहुत बार क्या होते हैं, निगेटिव निगेटिव जो थॉट्स होते हैं, निगेटिव जो विचार करते हैं, तो दिमाग में वही मैनिफेस्ट हो जाता है, तो हम हमारे लिए क्यों बुरा सोचें, है ना। हम कभी जाने अनजाने में खुद को डोमिनेट कर लेते, क्यों डोमिनेट करने का खुद को जाने अनजाने में। तो हमेशा ही हमने जिंदगी की शुरुआत ही अच्छे इंटेंशन के साथ करना चाहिए। अगर आप इंटेंशन सेट नहीं कर सकते तो खुद को प्लान करके रखिए कि हाँ, आज का ये दिन मुझे ये काम करना है, ये प्योरिटी बेस है, और इतना समय मुझे बच्चों के साथ देना है, इतना समय मुझे पर्सनल में देना है, इतना समय मुझे लोगों को देना है। तो उसको एक मेंटल करो और खुद के लिए समय निकालो। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनवांटेड निगेटिविटी आपके दिमाग में आती है, तो मेन चीज क्या है, खुद को फोकस करने के लिए कुछ समय दो। अगर आप खुद को समय देते हो तो उससे आपको एक चीज का लाभ होता है कि जो भी निगेटिविटी आपके दिमाग में एंटर होती है, आपके मन में एंटर होती है, उसको आप एलिमिनेट करने का आते हैं। जब हम चिंतन करते हैं किसी भी चीज के बारे में, बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि वो जो निगेटिविटी होती है वो समझ में आती है कि हमारे बॉडी में आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या हमने इसको अट्रैक्ट किया, क्या हमने इसको कहीं से ये आई, या किसी के कारण हमने, किसने अपने राय को बताया और हमने भी उसको हमारे लाइफ के साथ जोड़ लिया, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होती है, डे टू डे लाइफ, रूटीन लाइफ में होती है। तो हमारे दिमाग में आता है यार, इतने साल तो हो गए, मेरे पास तो नहीं है, उसके पास तो है, क्योंकि कोई बोल देता है यार बहुत साल से तू मेहनत कर रहा है तेरे, लेकिन तेरा आउटपुट नहीं हो रहा है। लोग ना ज्यादा जानबूझ के एक चीज दिमाग में रखे कि आपको हर्ट करने के लिए थोड़ी आपकी तारीफ करेंगे, बाद में आपकी टांग तय करेंगे। तो ये ह्यूमन पैटर्न है, हर किसी का एक ह्यूमन पैटर्न है। वो आपकी एक चीज को नहीं क्या, अगर तारीफ करता है तो वो सुनता है, उसके रिपीट में सुन लेना कि कोई स्टार्टिंग में मिलते ही तारीफ करता है तो डेफिनेटली ये आपको डोमिनेटिंग बात करेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में गए, तो जैसे बोलेगा यार, ऐसा नहीं लग रहा तुम बहुत फैलते जा रहे हो, या तो बहुत कम होते जा रहे हो, या तो तुम्हारा बालों का कलर भी तुमने शाइन करना था, मतलब एक तारीफ करते हैं और एक डोमिनेटिंग भी करती है। मतलब अब उसने जिस चीज को डोमिनेटिंग किया ना, देखना वो बोलेंगे देखो यार मैं कैसे जिम में जाती हूँ, मुझे मेंटेन, वो खुद की तारीफ सुनना चाहता। तो ये फैक्टर होता है। तो भलाई ऐसे अगर लोग आपको मिलते हैं, ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती है या तो कोई डालता है, तो उसको वहीं पे डिलीट कर दो और पॉजिटिव इंटेंशन अपने साथ रखो, क्योंकि हर एक की लाइफस्टाइल अलग होती है,
हर एक की आइडेंटिटी अलग होती है, हर एक का एक थॉट प्रोसेस होता है। आप उसकी जगह पे खुद को ना रोको, क्योंकि आपको आपकी खुद की एक यूनिक स्टाइल है, यूनिक चीज है। इसलिए हमेशा खुद के लिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव डेली लाइफ में आप खुद के जीवन को एक वेल बिगन देना चाहते हैं। अगेन, आप गैया जो होती है, काऊ जो होती है, उसको गाय को रोटी खिलाते जाइए। मन 3-4 मंथ में एक बार ना, जो काऊ होती है, काऊ को पोटैटो खिलाते जाइए, 1 केजी पोटैटो खिलाते जाइए। 10 दिन में बोलो, या तो 3 महीने में बोलो, 4 महीने में बोलो, एक बार पोटैटो खिलाते जाओ, है ना। पक्षियों को खाना खिलाते जाओ। अ, ऐसे होते हैं कि पक्षियों को खाना खिलाते जाना है। जैसे अगर आपका बर्थडे होता है, तो बर्थडे के समय में ऐसे कोई भी 5 जानवर जो होते हैं उनको खरीदो, उनको खुला छोड़ दो। जैसे 5 पैरोट को खरीद लो, छोड़ दो आसमान में, है ना। तो ऐसे कुछ करते जाइए, तो जिससे क्या होता है, आपकी लाइफ की जो रूटीन होती है ना, तो वे बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसे ऐसे मानते हैं। साथ में ऐसा ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे आपका बर्थडे होता है, बराबर है, आपका अभी बर्थडे आता है, तो अपने वेट के अपने वेट के 10%, जैसे आपका किसी का अभी 5 किलो वजन होगा, तो कुछ किसी का 50 किलो होगा, किसी को 70 किलो वजन होगा, है ना, किसी का 80 केजी वजन होगा। तो अपने वेट के 10 10% ना उन्होंने ग्रेन जो होता है वो काऊ को खिलाना चाहिए, एज पर योर वेट। ज्यादा आपको लगता है तो एज पर उसके अगेंस्ट में आप कम भी खिला सकते हो। लेकिन हर बर्थडे में अगर ये चीजें करते हो, तो आपकी लाइफ जो होती है सिंपल चलती है वो ईयर में। क्योंकि दान पुण्य का भी यहाँ पे बोलते हैं ना, बड़ा महत्व होता है। सेकेंडरी होती है कि हमेशा इस 7 चक्र का ब्रेसलेट पहनिए। 7 चक्र का ब्रेसलेट इसलिए भी पहनना होता है कि वो आपके भीतर की एनर्जी को बैलेंस करता है। उसको प्योर रखने के लिए हो सके तो नॉनवेज ना खाए। अगर रूटीन में है आपके इसमें तो खा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो एक ऑप्शनल पार्ट हो जाता है। अल्कोहल, टोबैको, कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी लाइफ जो होती है सिंपल एंड सोबर चलती है। हमेशा ही एक रूटीन बना लीजिए, प्रेयर तकनीक बना लीजिए। जितना लाइफ में है आज के दिन में, जितना आपको मिला उसके लिए धन्यवाद गॉड को दीजिए। और आज अगर आपके साथ कुछ घटनाएं होती है, तो सोचिए कि गॉड ने अगर ये घटनाएं डाली होती तो आपको कुछ सिखाना चाहता है, तो वहां से वो अर्थबोध लीजिए कि क्या सिखाना चाहते हैं। अगर दुख को मैनिफेस्ट करते रहोगे तो वो इससे आता है। तो दुख को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई होगी तो कभी ना कभी आपने उसको अट्रैक्ट किया होगा, है ना। तो उसको जानिए और इसको डिनाई करते जाइए। विचारों से दूर रहिए, या तो जो बुरे निगेटिव बातें करते हैं उन लोगों से दूरी बना लीजिए। यानी बहुत पास के रिलेटिव्स है तो हाई बाय तक रखिए। और ऐसे लोग होते हैं कि जो रूटीन लाइफ में कभी भी मिलते हैं, अपने नियर एंड डियर के होते हैं कभी, तो डेफिनेटली उनको अवॉइड कर लीजिए। कि हो सकता है कि आज उनकी निगेटिविटी बढ़ के सुन रहे हैं, तो वो निगेटिविटी आपके ओरा में ट्रैवल होती रहेगी। और जैसे ही आपके साथ अगर वो कुछ घटनाएं होती है तो वो आप पे अप्लाई होती है। बोलते ना, जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता भी पूछना नहीं किसी को। तो निगेटिविटी, जो लोग हमेशा निगेटिव बात करते हैं, हमेशा लाइफ से डिसअपॉइंटेड रहते हैं, उन लोगों से कम मिलाप बनाएं। या तो मिलाप बनाएं तो वहां के ब्लॉकेजेस जो होते हैं वहां पे क्लियर करने की तकनीक सीख लें, है ना। तो इससे भी क्या होता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ में डेली 15 मिनट मॉर्निंग में उठ के ओम का चांटिंग करिए, जिससे सभी चक्रों में एक एनर्जी आएगी। जितने भी बॉडी के चैनल होते हैं जहाँ पे एनर्जी स्टक होती है वो क्लियर हो जाती है। और हमेशा ये अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से प्यार करें। तो इससे क्या होता है कि आपके भीतर में लविंग जो एनर्जी होती है वो स्ट्रांग होती है।
तो ये सभी चीजें जो आप कर सकते हो, लव योर सेल्फ, खुद के सेल्फ लविंग प्रोग्राम को डेली करते जाइए, है ना। खुद के आदतों के बारे में, खुद के लाइफस्टाइल के बारे में, खुद में जीवन में जो भी चीजें आती है उनके बारे में आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए। कोई बोलता है कि तो बेटर बनाने के लिए कोई फोर्स करता है कि ये डिसीजन ले, किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन मत ले कि एंड ओवर आपको पछताना पड़े। सोच समझ के ले, अपने दिमाग में टटोल के है, करके आपको क्या करना है, डिसीजन नहीं लेना है। हमेशा ही अपनी फाइनेंशियल करिए, या तो गुड रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सीरियस रहने का बचिए। बहुत बार होता है लाइफ में एंजॉय करने का छोड़ते हम बैड थिंग को देखते रहते हैं, इसलिए बैड थिंग आती रहती है। तो इसलिए जितना भी आपको अच्छा समय मिलता है उस समय में कॉन्फिडेंस रहे। लाइफ में क्या रहना है, हमेशा कॉन्फिडेंस रहना है। और रेगुलर प्रेयर कीजिए, फॉरगिवनेस मांगिए, अगर गलती कुछ होती है तो उसके बारे में फॉरगिवनेस मांगे। आप किसी को सामने नहीं मांग सकते तो भगवान के सामने मांगे, तो जिससे क्या होता है, कार्मिक बोझ जो होता है आपका वो कम हो जाता है। जो को फॉलो करके आप जो होते हैं अपनी लाइफ को सिंपल एंड सोबर बना सकते हैं। अब देखेंगे कुछ रेमेडीज फाइनेंशियल के आधार। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में ना फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, है ना, और जाने का नाम नहीं लेते, हम तो बहुत सारे उपाय कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ जनरल उपाय जिससे आपके जो फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो क्लियर होते रहेंगे। तो सबसे पहले जो होते हैं, जो कैश काउंटर होता है, या तो आपका लॉकर होता है, कैश लॉकर होता है, उसके फ्रंट में जो होते हैं वो कैश लॉकर रखें। यानी जैसे यहाँ पे आपका कैश लॉकर है, उसके फ्रंट में मिरर रखें। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप उस लॉकर को देखो, या तो वो मिरर में देखो, तो आपके मिरर में जो लॉकर का इमेज होता है वो रिफ्लेक्ट होता रहता है ना। तो इससे क्या होता है, मनी आपके यहाँ पे बढ़ते रहता है। साथ में एक चीज होती है कि कभी हो सके तो किसी से भी कोई भी बात फ्री ऑफ कॉस्ट में ना आ जाए, या तो आपके ना दे, मिनिमम अमाउंट ले सकते हो। जैसे बहुत बड़ा एक किसी को फ्री में देते हैं तो बोलना कि भाई 1 रुपया तो भी दे दे, मुझे 1 कॉइन तो भी दे दे। तो इससे क्या होता है, मनी की एनर्जी जो होती है आपके प्रति बनी रहती है। किसी से फ्री भी नहीं लेना है और किसी से फ्री भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर कोई बड़ा अमाउंट नहीं लेता है तो शगुन के तौर पे 1 कॉइन तो अपन दे ही सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मनी की एनर्जी जो होती है, मनी का आदान प्रदान होता है। मनी का जब आदान प्रदान होता है तो वो एनर्जी जो होती है अपनी लाइफ में बनी रहती है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत रहता है तो हम देते जाते देते जाते देते जाते। तो उस समय में क्या होता है कि जब हम लेते नहीं तो उसको लगता है कि यूनिवर्स को लगता है, मनी को लगता है कि यार इसको तो पैसे की कोई जरूरत नहीं, ये तो ले ही नहीं ले रहा है इस वक्त तो। ये है, तो इसलिए वो सिस्टम अपने को लाना है। मतलब क्या है, मेक श्योर अगर कोई आपके लिए कुछ करता है या तो आप किसी के लिए कुछ करते हैं, उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो लेना चाहिए। क्योंकि उसका सोल का भी खुद एनर्जी रहता है, उसका भी एक एनर्जी रहता है जो अपने ऊपर इम्पैक्ट करता है। गलत कामों में कभी भी खुद का पैसा यूज ना करो। बुरे फंक्शन से या तो बुरे चीजों से डील ना करना है, कि जितना सही है सही बोल के ही डील करो, पूरा गलत बोल के कभी डीलिंग मत करो, क्योंकि आज गलत बोल के डील कर लोगे लेकिन कल उसी के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, है ना। हाँ, अपने मनी का यानी कुछ भी एक मनी का बॉक्स बनाइए, वहां पे जैसे भी आपके हिसाब से होते कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट वहां पे जमा कीजिए, और एक साथ जब वो बड़ा होता है, मंथ एंड में वो बड़ा होता है, तो वो किसी
वो डोनेट कीजिए, कई जगह पे डोनेट दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपको माता लक्ष्मी का ब्लेसिंग मिलता है। जैसे हैबिट डालिए कि मैं यानी दिन में नहीं करने, तो हमारे में एक हैबिट होती है जब मंदिर में जाते हैं तभी डोनेट करते हैं। तो एक रूटीन लाइफ में बना लीजिए, जैसे कुछ रहता है आपके हिसाब से, एक बॉक्स बनाने का, उस बॉक्स में पैसे डालने, ठीक है। और बाद में मंथ एंड में डोनेट कर लो। तो इससे क्या होता है कि 10 बार मंदिर में भी जाओगे तो छोटा छोटा अमाउंट देने से अच्छा है कि एक बार में बड़ा अमाउंट होता है। तो अपने लाइफ का अर्निंग का जो होता है, एवरी मंथ अपने अर्निंग से डेली, अगर आपका इनकम आता है तो डेली से निकालिए। मंथली आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मंथली भी आप कर सकते हो अपने जरूरत के आधार पे। यानी जितनी आपके रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा देना चाहिए इंसान ने, छोटा भी अमाउंट आप। हमेशा अपने घर में महिलाओं की रिस्पेक्ट करें। हमेशा ही वाइट चीजें जो होती है, सफेद चीजें होती है, उसका दान करे। जैसे राइस हो जाता है, मिल्क हो जाता है, दही हो जाता है, जो भी वाइट चीजें होती है उसका करे। क्योंकि ये डोनेट करने से माता लक्ष्मी का जो ब्लेसिंग होता है वो हमेशा ये आपके ऊपर बना रहता है। कोई भी टूटी फूटी जो चीज होती है वो अपने घर में ना रखें। बहुत बार लोगों को मैंने देखता हूँ कि बहुत सारा अगर टूटा फर्नीचर होता है तो वो अपने घर में रखते हैं। या टूटे कोई कांच के टुकड़े होते हैं, मिरर होता है कांच का होता है, तो वो लोग घर में रखते हैं। तो ध्यान में रखिए, कोई भी ब्रोकन चीज, किसी भी टाइप की ब्रोकन चीज, टूटी हुई चीज रखना है। बहुत बार अपन कबाड़ी घर में भी रख देते हैं, जिसका अनवांटेड यूज होता है उसको भी टूटा फूटा चीज रख देते हैं। अगर यूज करना है तो उसको सही से एक शेप में कट करके यूज करो। अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते तो घर के बाद थ्रो आउट कर दो। लेकिन टूटी चीजों से भाग्य भी टूटा हुआ लाइफ में आ सकता है। ज्यादा करके अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी नहीं जा रहा, तो इसके लिए एक उपाय कर सकते हो कि हर वेनसडे के दिन, हर बार वेनसडे को जो गाय होती है उसको ग्रीन चारा खिलाइए, ग्रास खिलाइए। या तो अगर लाइफ में एंजॉयमेंट चाहते हो आप, मनी की स्टेबिलिटी चाहते हो, तो जो अनमैरिड वुमेन होती है, गर्ल्स होती है, 3 अनमैरिड गर्ल्स को आप फ्राइडे के दिन खीर खिलाइए। है ना, राइस की बनी हुई या चावल की बनी हुई खीर खिला सकते हैं। हमें चाहिए नहाने के बाद गॉडेस लक्ष्मी को प्रेयर करें, धन्यवाद बोले कि जो भी है आपकी फाइनेंशियल के लिए धन्यवाद बोले। आज का दिन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखे, इसके लिए आप प्रेयर कर सकते हो। पॉसिबल हुआ तो गुरुवार के दिन आप उपवास रख सकते हो। और ध्यान में रखे अपने घर में, जैसे मनी जो होता है लक्ष्मी का रूप होता है, और अपने घर में हमारे हिंदू संस्कृति में बेटी और जो बहू होती है या तो जो महिला होती है उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो कोशिश करें कि अपने घर की महिलाओं को आप खुश रख सकें, कि आपके जो फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो क्लियर होते हैं। सेकेंडरी ऐसे बहुत होते हैं कि सेकंड रेमिडियल पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि किसी में लोन बहुत चढ़ जाता है, डेप्थ चढ़ जाता है, फाइनेंशियल डेप्थ चढ़ते रहता है ना। तो ये भी किसी में इशू चलता है। तो फाइनेंशियली डेप्थ के लिए अगर बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी आपका फाइनेंशियल डेप्थ अगर क्लियर नहीं हो रहा, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। जैसे सन नया बिगनिंग का होता है, तो सूर्य देव के मंत्र को चांट कीजिए अर्ली मॉर्निंग में। जैसे ओम आदित्याय नमः, इसको आप चांट कर सकते हो। या तो कोई भी सन का मंत्र आप चांट कर सकते हैं, लेकिन ओम आदित्याय नमः का जाप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको बरकत चाहिए होती है तो जैसे केला का प्लांट होता है,
तो दो केले के प्लांट लगाए। जो भी विष्णु टेम्पल के पास होता है, विष्णु टेम्पल होता है, उसमें दो केले के पेड़ों को लगाना होता है और डेली क्या करना होता है, वहां पे जल चढ़ाना होता है ना। और अगर उस ट्री में अगर फ्रूट लगते हैं, या तो कोई आपके फ्रूट आप लाते हैं तो उसको पुअर पीपल में दे, लेकिन जो केले के कपल के आप जो लगाते हैं, दो केले का पेड़ लगाते हैं, उसमें भी जो भी फल आते हैं तो वो पुअर लोगों से खिलाने से भी क्या होता है, आपका जो डेप्थ होता है वो क्लियर हो जाता है। विष्णु टेम्पल के पास में दो पेड़ लगाए, उसको रेगुलर पानी दे, और उससे जो फल आते हैं तो वो पुअर पीपल को दे। तो आप घर में भी लगा सकते हैं, या तो आप खाली कपल दो पेड़ रखिए बनाना के, और उसको पानी दीजिए, जब वो उसमें फल आ जाए तो वो भी आप बांट सकते हैं। हमेशा अगर आपके लोन जो होते हैं वो, या तो लोन केस बचता है तो बहुत सारा डेप्थ चढ़ जाता है, तो 5 जो लवंग होती है उसको देसी घी में डुबो के रखिए और उसको जलाइए। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। जितनी भी निगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। लॉर्ड गणेशा का जो होता है, लॉर्ड गणेशा को भी रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के देवता माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास सभी है। तो आप गणेश जी की कोई भी रिमीडीज कर सकते हो, उनके मंत्र का जाप उच्चारण करना, है ना, या तो गणेश जी के फोटो की आराधना करना। तो इससे क्या होता है कि आपके जो डेप्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। साथ में अगर आप मंगलवार के दिन अगर लॉर्ड हनुमान जी की अगर पूजा करते हो या तो आरती करते हो, तो इससे भी आपका जो डेप्थ होता है, डेप्थ से आने वाले संकट भी होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस चल रहे हैं मनी के, क्योंकि बहुत सारे आपके ईएमआई पेंडिंग रह जाते हैं, बहुत सारा डेप्थ कवर नहीं हो पाता था। उस समय में एक बाउल ले, बाउल में क्रिस्टल नमक, जिसको जाड़ा नमक भी बोलते हैं, ठीक है, उसको एक बाउल में रखे और उसको अपने बाथरूम में रखें। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर ऐसे बहुत बार मैंने जैसे ईएमआई के बोले कि बहुत बार ईएमआई पे हमारा बहुत कुछ होता है, और बहुत बार ऐसा हमारा ईएमआई बाउंस हो जाते हैं, तो उस समय में क्या करना कि किसी भी मंगलवार को अगर पॉसिबल हो तो अपना जो भी आप सामान लेते हैं उसका फर्स्ट ईएमआई जो होता है मंगलवार के दिन दे। तो इससे क्या होता है कि जो लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप मंगलवार को दोगे तो कभी आगे में आपके जो लोन होते हैं या तो लोन का अमाउंट होता है वो कभी आप पे नहीं चढ़ेगा, यानी ईएमआई बाउंस नहीं होगा। अगर मंगलवार के दिन आप शुरुआत करते हो लॉर्ड गणेश की आरती करना, और मंगलवार के दिन पहला ईएमआई जो होता है अपना पे करना, तो उसके बाद में बाकी के कोई भी दिन में आप दे सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट ईएमआई होता है, या तो आप घर भी खरीदना चाहते हो और उसको भी आपने ईएमआई पे लिया होगा, तो जो फर्स्ट ईएमआई होता है तो हो सके पॉसिबल हो तो उसको मंगलवार के दिन दो, है ना। दिल्ली में अपने घर को क्लीन रखे। घर का साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो होता है हमेशा ही वहां पे हेवीनेस यानी कुछ भी ज्यादा सामान ना रखे, और वहां पे ध्यान में रखे कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इन दोनों साइड में विंडो ना हो। अगर विंडो किसी के घर में आती है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, तो हमेशा ही इस विंडो को क्लोज रखें, ठीक है, कौन सा, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में। अगर विंडो आती है, विंडो ओपन रहती है, तो ऐसा बोलते हैं कि मनी का फ्लो जो होता है बाहर चला जाता है। तो इसलिए कभी भी एक तो इस साइड में विंडो ना रखे साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। अगर विंडो आती है तो उसको हमेशा ही बंद रखे, और वहां पे आप शिफ्टर लगा सकते हैं। शिफ्टर मतलब पिरामिड कोई रखो, कोई चीज वहां पे रखो जिससे वहां की एनर्जी जो होती है वो शिफ्ट होती है।
अगर आपके लाइफ में फिर भी मनी प्रॉब्लम जो होती है सॉल्व नहीं होते, तो फूलों का गजा आता है ना, फूलों का हार आता है, गजा आता है। तो वो 5 फ्राइडे को जो होता है, वाइट फूलों का जो होता है, वो माँ लक्ष्मी के टेम्पल में जाके चढ़ा के आए। फिर काऊ को संडे के दिन आप गुड़ खिला सकते हो अपने हाथ से। गायत्री मंत्र को चांट कर सकते हो, जिससे कि लाइफ में ब्लॉकेजेस ना हो। तो ये जो होते हैं, ये कुछ नियम को फॉलो करो। अब जब भी कभी आप देखते हो कि आपने कुछ, मोस्टली अभी तो ये इतनी महंगी हो जाती है कि हर किसी को वो चीजें ईएमआई पे लेनी पड़ती है, ठीक है। कितना भी होता है तो हर किसी पे कर्जा होता है। तो कुछ नियम को ध्यान में रखिए, जिससे क्या होता है कि आपके लाइफ में जो होते हैं ना ब्लॉकेजेस कम आए, ठीक है। कुछ लोन अगर आप लेते हो, या तो लोन को पे करते हो, ठीक है। पूरा लोन लोन का कुछ अमाउंट ईएमआई पे करना होगा, लोन पे पे करना हो गया। तो कौन से दिन जो होते हैं आप लोन ले सकते हो, लोन को पे कर सकते हो। तो मंडे, इसमें आप लोन को ले भी सकते हो और पे भी कर सकते हो, ठीक है। मंडे में आप लोन को ले भी सकते हो, पे भी कर सकते हो। ट्यूसडे को होते हैं, ट्यूसडे को कभी भी कर्जा ना ले। ट्यूसडे को क्या करें, कर्जा ना ले, लेकिन आप मनी पे कर सकते हो, ईएमआई पे कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर में बताया था कि आप फर्स्ट ईएमआई यहाँ पे पे करें। तो ट्यूसडे में लोन ना ले, लेकिन आप उसका ईएमआई या तो उसका भुगतान पे कर सकते हो। वेनसडे जो होता है, ये एक फाइनेंशियल डे समझा जाता है, तो इसलिए ना तो लोन ले और ना ही किसी को, ना ही पे करे, है ना। ना लोन ले ना लोन दे, या तो ना लोन का अमाउंट पे करे उसी दिन वेनसडे के लिए। थर्सडे होता है, थर्सडे में आप ले सकते हैं लेकिन पे नहीं करना, लोन लेना लेकिन लोन किसी को ना देना, या तो उसका ईएमआई कभी पे नहीं करना। थर्सडे के दिन ले सकते, दे नहीं सकते, ठीक है। या तो कोई पैसा भी आपको उधार मांगते हैं तो उस समय में ना दे। फिर बाद में आता है फ्राइडे। फ्राइडे में दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, पे भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, या तो दूसरों को देना है लोन पे पैसा तो भी आप दे सकते हैं। सैटरडे, लोन लेना नहीं है, लोन देना नहीं, पैसा ना लेना है, पैसा ना देना है, लोन लेना नहीं है और पैसे पे करना है, ठीक है। संडे, इस दिन भी ना लोन लेना है ना देना है, ठीक है। मतलब आपको जो दिन मिलते हैं लोन पे करने का, वो अगर सही से फ्राइडे, है ना, फ्राइडे और मंडे, ये 2 दिन जो होते हैं जिसमें आप पे कर सकते हो, ट्यूसडे, मंगलवार, ये 3 दिन में आप लोन पे कर सकते हो। बाकी दिन में लोन पे ना करें, जिसके कारण क्या होता है, मनी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में। तो ये तो हो गया लोन के बारे में, लोन ईएमआई के बारे में, जिससे आपके डेब्ट और ईएमआई जो होते हैं वो ज्यादा आप पे ना बैठे और लोन प्रॉपर वे से जो होता है वो आपका क्लियर। अब रेमेडीज देखते हैं, बहुत बार हमारे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में सवाल आता है कि उनके लाइफ में जो होते हैं ना मैरिज बहुत डिले हो जाती है। अब कुंडली में मैरिज डिले होना है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसका मैरिज अगर डिले हो रहा है तो उसका मैरिज कैसे होगा। अब मैरिज डिले होने के लिए मून भी कारगर होता है, मल्टीपल 2 होते हैं, मल्टीपल 9 होते हैं। तो उस समय में मैरिज जो होता है वो डिले होता है। मल्टीपल 9 मल्टीपल 2 वाले का जो मैरिज होता है वो जो होता है वो डिले होता है।
ठीक है, मंगल या तो मून, ये दो चीजें जो होती है ये मल्टीपल रहने के कारण, या तो दोनों में से कोई एक ग्रिड में मल्टीपल होने के कारण हमारा जो मैरिज होता है वो लेट होता है। तो लेट मैरिज अगर किसी लड़की का हो रहा है, या तो मांगलिक कुंडली होने के कारण भी लेट होता है ना। तो ऐसा अगर कभी हो रहा है तो उसके लिए जो उपाय आपको करने हैं तो बताता हूँ। अब मैरिज के लिए अगर लड़की होती है तो उसके लिए जो प्लैनेट माना जाता है वो गुरु माना जाता है, जुपिटर। या तो आप दोनों को भी रेमेडीज दे सकते हो, कुछ कुछ रेमेडीज कॉमनली दे सकते हो, लड़के को भी दे सकते हैं लड़की को भी दे सकते हो। तो सबसे पहली जो रेमेडीज होती है जिनका लेट मैरिज होता है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट का, वो जो बड़े लोग होते हैं उनका सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट करें। जिनका लेट मैरिड हो रहा है उन्होंने क्या करे, रिस्पेक्ट करें इसका, पेरेंट और जो भी कुछ बड़े लोग होते हैं उनका। सेकंड रेमेडी क्या होती है, क्या उन्होंने फॉलो करनी चाहिए, मल्टीपल रिलेशन अगर किसी के रहते हैं तो वो उनको अवॉइड करने चाहिए। तीसरे जो होते हैं, तीसरी जो रेमेडीज होती है, जो अपने घर में छोटी छोटी गर्ल्स होती है, बेबी डॉल्स होती है, बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है स्मॉल, तो उनको कॉस्मेटिक गिफ्ट करे या तो कोई स्वीट गिफ्ट करे। तो इससे भी क्या होती है, आपका जो लेट मैरिज होता है वो दोष निकल जाता है और जल्दी मैरिज हो जाएगा आपका। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हमारे यहाँ की लाइट जा आ रही, आवाज आ रही क्लियर सबको? यस सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो ये जो कुछ उपाय होते हैं, इन उपायों को आपको फॉलो करना है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी की मैरिज बहुत ज्यादा डिले हो रही है तो उनकी जो मैरिज होती है वो जल्दी हो जाती है। तो ऐसे कुछ जनरल जनरल छोटे छोटे उपाय आप बता सकते हो किसी को भी। तो जिससे क्या होता है, लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वो जो होता है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो किसी की बहुत ज्यादा मैरिज डिले होती है, तो उसके लिए आप ये कुछ उपाय कर सकते हो। तो इन उपाय से क्या होता है कि बहुत बार मैरिज हो जाती है, या तो सुटेबल जेमस्टोन पहने आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करो, ओम गुरुवे नमः का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करोगे तो क्या होता है, मर्कुरी स्ट्रांग होता है। और ओम गुरु नमः करो तो जुपिटर स्ट्रांग होता है। जैसे नवग्रह शांति, गणपति पूजा, विनस पूजा,
तो इनको अगर आप इन पूजाओं को करते तो इससे क्या होता है, जो प्लानिटी के कारण जो ऑब्स्टेकल आते हैं वो क्लियर होते हैं। ग्रीन क्लॉथ हमेशा ही, येलो आइटम हमेशा ही डोनेट करते रहने चाहिए। बुधवार और शुक्रवार के दिन टेम्पल में विजिट करनी चाहिए, कोई भी टेम्पल हो वहां पे विजिट करें। श्री यंत्रों को, कुबेर यंत्रों को घर में रखें। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मैरिज के जो योग होते हैं वो बन जाते हैं। जो मैरिज में जो बाधाएं आती है वो जो होती है वो सही होती है। तो इस प्रकार से आप इन रेमेडियोज का उपयोग कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में